दोस्त, और आप सब दोस्त कैसे हैं। संतोष स्टडी चैनल में आप सभी दोस्त का स्वागत है। तो दोस्त, हिंदी में हम अभी तक पढ़े संज्ञा, आज हम उसी क्रम में पढ़ेंगे सर्वनाम। तो दोस्त, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि संज्ञा के होते हुए सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है। नाम, सर्व मतलब दोस्त सभी, और नाम मतलब संज्ञा। तो इससे क्या निकल कर आया दोस्त, सर्वनाम का मतलब ये हुआ, सर्व मतलब सभी, नाम मतलब संज्ञा। सभी संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग हो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, महेश ने कहा कि महेश कानपुर जाएगा। तो मतलब इसने महेश ने कहा कि महेश कानपुर जाएगा। तो दोस्त, यहाँ पर क्लियर है कि महेश कितने हैं। अब आप बताएं यहाँ पर महेश कितने, यहाँ पर महेश 2 का बोध हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर संज्ञा पड़ी, संज्ञा की आवश्यकता पड़ी। अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखें, महेश ने कहा कि मैं कानपुर जाऊंगा, तो दोस्त अब इसमें क्लियर है कि महेश ने कहा कि मैं कानपुर जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो मैं है ये हो गया सर्वनाम। तो यहाँ पर क्लियर है कि मैं सर्वनाम है, और यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सा महेश है, इसलिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। संज्ञा को और अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर सर्वनाम नहीं होता तो किसी भी सेंटेंस में यह क्लियर नहीं हो पाता कि कितने महेश हैं, कितने सुरेश हैं, कितने दिनेश हैं। इसलिए उस दिनेश की जगह कोई दूसरा उस शब्द का रिपीटेशन ना हो, इसलिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। कि जैसे सचिन ने कहा कि सचिन कल लखनऊ जाएगा, तो अब यहाँ पर सचिन ये नहीं बोध हो रहा कि कितने सचिन हैं, इसलिए अगर दूसरा सेंटेंस होना कि सचिन ने कहा कि मैं कल लखनऊ जाऊंगा, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सचिन ही कल लखनऊ जाएगा। यहाँ पर एक ही सचिन का बोध हो रहा है, इसलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी कि संज्ञा को और अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सके। तो आइए दोस्त, हम समझते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो हमने दोस्त पहले ही समझ लिया कि सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के दोस्त 6 भेद होते हैं। इसे हम और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ये हो गया सर्वनाम। तो हम दोस्त, हमें याद करने के लिए क्या सबसे अच्छा ट्रिक है, हम इसकी गिन लेते हैं कि इसमें कितने हैं। जैसे ये सा हो गया, एक हो गया, ये वाह हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, 4 हो गया, ये हो गया, 5, ये हो गया, 6। तो सर्वनाम के दोस्त कितने भेद हुए, 6 भेद हुए। सा हो गया 1, वाह हो गया 2, ये ऊपर जो मात्रा ये 3 हो गया, ना हो गया 4। तो सर्वनाम में खुद लिखा हुआ है कि उसके 6 भेद होते हैं। तो अब क्यों, कौन कौन से भेद होते हैं दोस्त। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्त, हमें क्लियर हुआ कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्त, हम पढ़ते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुआ, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के स्थान पर आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे दोस्त हम उदाहरण से समझते हैं, महेश दिल्ली गया और उसने कपड़े खरीदे। यहाँ पर महेश दिल्ली गया और उसने कपड़े खरीदे, तो उसने क्या है, सर्वनाम है। मैं आज प्रयागराज नहीं गया, मैं क्या है, सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं आता है, हम आता है, ये आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब क्या होता है, जब किसी सर्वनाम को हटाकर वहां उसके स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम रखा जा सके, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी सर्वनाम को हटाकर, अब जैसे कि मैं आज प्रयागराज नहीं गया, रमेश आज प्रयागराज नहीं गया, तो ये वही कह रहा है कि जब किसी सर्वनाम को हटाकर वहां उसके स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम रखा जा सके, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं दोस्त। उत्तम पुरुष, वक्ता मतलब बोलने वाला, मैं आप। दूसरा है मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, तुम हो गया, तू हो गया, तुम हो गए, आप हो गए। अन्य पुरुष होता है जिसके संबंध में बात की जाती है, यह वह। तो दोस्त ओवरऑल हमने ये समझा कि सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी संज्ञा को और अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हुए, 3 भेद हुए। उत्तम पुरुष वक्ता हो गया, जैसे मैं आप। मध्यम पुरुष हो गया, श्रोता हो गया, सुनने वाला, तुम, तू, आप। अन्य पुरुष हो गया जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्त यार आज संबंध, ये यार आज सर्वनाम में हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्त अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, थैंक यू।